विशेष पुलिस विधेयक सदन में पास। विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर का किया घेराव। आपस में भिड़े विपक्षी विधायक और पुलिसकर्मी। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला विधानसभा मार्च। कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हुई झड़प। दोनों ओर से की गई पत्थरबाजी। रांची नगर निगम में जल बोर्ड की बैठक। पानी की पाइपलाइन बिछा रही सभी कंपनियों के अधिकारी रहे मौजूद। कनेक्शन देने में तेजी लाने का दिया निर्देश। वीआईपी न्यूज के सवालों से तिल मिलाया बांका प्रशासन। वीआईपी न्यूज के संवाददाता के साथ की गई बदसलूकी। सवाल पूछने पर अभद्र भाषा का प्रयोग। विशेष पुलिस विधेयक पास। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। आज पूरा दिन हंगामे वाला रहा, या फिर यूं कहें कि यह मंगलवार हंगामे वाला है। आज जो विधानसभा के भीतर हुआ और जो सड़क पर हुआ, सड़क पर पहले हंगामा देखा गया और उसके बाद फिर विधानसभा में भी हंगामा देखा गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर का घेराव कर लिया और उसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके चलते एक एमएलए बेहोश भी हो गए हैं। पूरा माजरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। हंगामा, उधर विधेयक पास। कितने बजे तक स्थगित? विपक्षी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर का किया घेराव। चैंबर पहुंचे डीएम एसपी के साथ की धक्का मुक्की। पत्रकारों पर भी किया गया हमला। इधर होता रहा हंगामा, तो इधर होता रहा हंगामा और उधर विधेयक पास हो गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़ गए हैं पटना से। शशांक जी, एक तरफ हंगामा, यानी कि कहा जाए तो आज पूरा मंगलवार हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सड़क पर हंगामा, सदन में हंगामा और विधेयक पास हो चुका है। शशांक जी, देखिए राना, आज सदन में दिन भर अगर शुरुआत से बात की जाए तो सदन सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा सदन कभी नहीं चला है। और जब सदन चला है तो एक विधेयक सरकार ने पास करा लिया है। और विपक्ष की कहीं ना कहीं यही समस्या रही है, विपक्ष की कहीं ना कहीं यही शिकायत रही है कि सदन के अंदर जबरन सरकार विधेयक पास करा रही है। दिन सुबह से जैसे ही 11 बजे विधानसभा शुरू हुआ, 12:30 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। 12 बजे शुरू हुआ तो फिर 2 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया। और जब 2 बजे सदन शुरू हुआ तो जैसे ही 2 बजे सदन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं विधेयक पर चर्चा हुई और बिना चर्चा हुए स्पीकर ने बात की। और जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री होम डिपार्टमेंट के, उन्होंने सदन पटल पर विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक रखा, अधिनियम रखा और उसके बाद को ध्वनि मत से स्पीकर ने पारित करा दिया। उसी के बाद से जमकर हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बरपा कि कुर्सी मेजें तक सदन के अंदर पटकी गई, तोड़ी गई। हालांकि उसके दृश्य हम नहीं दिखा सकते हैं, वो दृश्य रोक दिए जाते हैं, विधानसभा की तरफ से जारी नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के पास, हम लोगों की आंखों के मंजर के सामने हुआ जब विधानसभा के अंदर वो सब हुआ। कहीं ना कहीं जो विपक्षी विधायक हैं सत्ता पक्ष के ट्रेजरी बेंच की ओर तरफ से बच रहे थे, ट्रेजरी बेंच के मंत्रियों के हाथ से पेपर छीनने की कोशिश कर रहे थे। और जब सदन रूलिंग दे रहा था तो उसकी कोई नहीं सुनी जा रही थी। तो 4:30 बजे तक के लिए सदन मुअत्तल कर दिया गया, 7:30-4 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। लेकिन 4:30 बजे तक के लिए जब सदन स्थगित किया गया तो विपक्ष के तमाम विधायक, 3 बजे की बात है, फिर तमाम विधायक आकर स्पीकर के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गए, नारेबाजी कर रहे थे। यहाँ तक मामला ठीक था, चूंकि ये डेमोक्रेटिक वे है। आमतौर पर बिहार विधानसभा या कहीं भी ऐसा होता है कि लोग स्पीकर के सामने अपनी बातों को रखने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जैसे ही 4:30 बजे मामला तब गर्म हुआ राणा, ये मैं सदन के अंदर
अंदर की बात बता रहा हूँ, सदन के बाहर भी इससे कुछ खराब स्थितियाँ रही हैं, लेकिन अंदर की बात जो आज हुआ है, आमतौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसा होता नहीं है। सदन के बाहर जब सदन के अंदर जब विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के सामने राजद के तमाम विधायक और माले के विधायक, तमाम विपक्ष के विधायक मैं कह सकता हूं, लेकिन राजद उसको लीड कर रही थी, बैठ गए और जब 4:30 बजे स्पीकर निकलने लगे तो उनको एक तरह से बंधक बना लिया और उनको निकलने नहीं दिया। मामला यहीं पर खराब हुआ जब विधायकों ने, राजद के विधायकों ने स्पीकर को निकलने से रोका, एक तरह से स्पीकर को कमरे में कैद कर लिया, या कहा जाए उनको पूरी तरह से बंधक बना लिया। और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को अगर हॉस्टेज किया जाता है, उनको रोका जाता है, बंधक बनाया जाता है, तो विधान कहीं ना कहीं ये अपराध है, क्योंकि एक वो पीठ होती है। ऐसे में जो मार्शल थे सदन के अंदर के, उन्होंने पहले तो पटना के डीएमएसपी पहुंचे, बाहर से जो फोर्स थी उसको विधानसभा के, क्योंकि अंदर फोर्स को इंटर कराना बहुत नियम अलाउ नहीं है जब तक विशेष परिस्थिति ना हो। अंदर के तमाम जो कानून व्यवस्था है वो मार्शल देखते हैं, लेकिन पटना के डीएमएसपी पहुंचे, उनके साथ भी विधायकों ने धक्का मुक्की की, काफ़ी कहा सुनी भी हुई। बाद में पुलिस फोर्स को अंदर ले जाया गया और मार्शल और पुलिस फोर्स ने मिलकर विधायकों को जबरन हटाया और जबरन हटाने के बीच में कुछ विधायकों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। विधायकों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया गया। यानी जो सदन के अंदर आज हुआ है वो अप्रत्याशित घटना रहना, शायद बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक तरह से बहुत बड़ी घटना है जब एक बिल, हालांकि वो बिल जो है ध्वनिमत से पास करा लिया गया है। सवाल ये नहीं है कि बिल का है, सवाल है जिस तरह के आचरण आज हुआ है विधानसभा के अंदर, मार्शल आउट करना पड़ा। एक तरह से मार्शल आउट भी शब्द सही नहीं है, क्योंकि बाहर की फोर्स पहुंची और लेडीज बीएमपी के फोर्स पहुंची, तमाम बाहर के बल पहुंचे, और तब ये जाके इतनी बड़ी संख्या में 100 के करीब विधायक हैं विपक्ष के पास अभी जो एजिटेशन पे थे अंदर। जी शशांक जी, एक सवाल ऐसे में ये जरूर उठेगा कि ध्वनिमत से पास तो करा लिया गया है, लेकिन विपक्ष की अगर सहमति नहीं है फिर कैसे पास हुआ? देखिए राना, इसमें विपक्ष की सहमति असहमति की ना बात नहीं होती है। विधानसभा की रूलिंग्स में, विधानसभा का जो नियम है, कार्यवाही संचालन का नियम है, उसमें तमाम विधेयकों के पास करने के तरीके हैं। वो वोट डिवीजन से भी होता है, ध्वनिमत से भी पास होता है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो वोटिंग भी उस तरह से होता है। तो एक तरह से मत विभाजन या कहा जाए कि ध्वनिमत से पास करने का विधानसभा में तरीका, और स्पीकर के पास ये अधिकार है कि किस विधेयक को किस तरह से पास किया जाए। देखिए, सवाल ये नहीं है राना कि विपक्ष की सहमति नहीं है। विपक्ष की सहमति हर चीज़ में होनी जरूरी नहीं हो, जो होनी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दोनों पक्ष की बातों को सुना जाता है। और इसके लिए भी इसमें नियम है कि जब अगर कोई विधेयक पास हो जाता है तो उस पर वाद विवाद होता है और उसमें अमेंडमेंट लाए जाते हैं। एक पूरा प्रोसेस है, क्योंकि सरकार के पास संख्या बल है, तभी वो सरकार में है। ऐसे में विधेयक जो है सामान्य बहुमत से पास कराना था और ये सामान्य बहुमत से पास हो गया है। लेकिन उसके बाद जो डिबेट होती है, जो उस विषय पर कि उस कानून की क्या कमियां हैं, उस कानून की क्या खामियां हैं, विपक्ष बताता है, सरकार उसकी अच्छाई बताता है, और उस पर फिर संशोधन लाए जाते हैं और संशोधन विधेयक भी पास होते हैं, या तो स्वीकार होते हैं या अस्वीकार होते हैं। तो एक पूरी विधायकी परंपरा है, लेकिन विधायकी परंपरा के मुताबिक विपक्ष को जाना चाहिए था। विपक्ष ताकत के जोर पर शशांक जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज सिंह जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद। नीरज जी, आज जो विधानसभा के भीतर की तस्वीरें देखी गई और आज जो सड़क पर हंगामा देखा गया, यानी कि आज सड़क से सदन तक सिर्फ हंगामा था, लोकतंत्र कहां ढूंढे? विपक्ष का जो आचरण है वो हठधर्मिता का आचरण है, और राजनैतिक रूप से जब अनुभव नहीं रहता है, राजनैतिक नाबालिग के हाथ में जब कमान दे दिया जाता है, यही हाल होता है। भाई, बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक आया, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। पठन पाठन से भी संबंध रखना चाहिए ना। उस कानून में अगर विसंगति आपको नजर आती है, तो ये बात किसको बोलिएगा आप? सदन में अगर नहीं बोलिएगा तो बिहार की जनता जानेगी कहां से? जी। और पूछिए उनके माननीय विधायक को पैच करके पूछिए तो जरा क्या क्या विसंगति है उसमें, जरा पूछिए। एक भी माननीय विधायक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब लीडर ही उसको नहीं पढ़ेगा, उसको एक्सप्लेन ही नहीं करेगा सदन के अंदर में या पार्टी में या मीडिया के सामने, तो हम लोग कहां से जानेंगे भाई? ये तो हठधर्मिता की पराकाष्ठा है, और ये राजनीति में अच्छी चीज नहीं है भाई। आप राजनीति में आए हैं तो आप नियम नहीं मानिएगा, कानून नहीं मानिएगा, आसन की मर्यादा नहीं रखिएगा। ये कौन सा तरीका है? अध्यक्ष के आसन पर जो व्यक्ति बैठा हो उसके हाथ से विधेयक को फाड़ लेना, ये क्या तरीका है?
ये तरीका ये तो नीरज जी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे भी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, नीरज सिंह का कहना है कि विपक्ष की हठधर्मिता का पूरा परिदृश्य था जो आज सड़क से लेकर सदन तक देखा गया। देखिए राना, जो नीरज कुमार जी का कहना है, नीरज कुमार जी मंत्री भी रह चुके हैं और नीरज कुमार जी के पास जो विधायी का काफ़ी अनुभव है। देखिए, सही बात यही है कि विधानसभा में बातें रखने का एक तरीका होता है। अगर सरकार कोई विधेयक पेश करती है या सरकार कोई विधेयक पास करा लेती है तो उस पर बाद में डिबेट होती है और डिबेट में यही पूछा जाता है कि आखिर गलतियाँ कहाँ, अगर गलतियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं तो उसको अमेंडमेंट के थ्रू सही भी किया जाता है। नहीं, पूरी एक विधायी व्यवस्था है और उस विधायी व्यवस्था का पालन आपको करना होगा। आप कहीं भी अनपार्लियामेंट्री वे में जाकर स्पीकर को बंधक नहीं बना सकते हैं। स्पीकर को कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते कि आपने गलत किया है तो आपको मैं निकलने नहीं दूंगा। हर चीज़ का एक तरीका होता है। विधानसभा के अंदर स्पीकर बहुमत से जीत कर आया, यानी एक बहुमत ने उसको स्पीकर बनाया है और जब एक बार स्पीकर बन जाते हैं तो दोनों सदन यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता उसको ले जाकर आसन में बैठाते हैं, यानी पूरी सदन की सहमति से वो विधायक अध्यक्ष बनते हैं। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले देखिए दोहरा मापदंड राजनीति में किस तरह का होता है कि कुछ दिन पहले जब सम्राट चौधरी ने कुछ आपत्तिजनक बातें भी स्पीकर की तरफ उंगली करके कह दी थी तो यही विपक्ष कह रहा था कि स्पीकर की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। तो क्या आज स्पीकर की गरिमा का विपक्ष को ख्याल नहीं रखना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये बातें हैं। और दूसरी बात, सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं विपक्ष की बातों को सुनना चाहिए। विपक्ष की जो मांग थी कि पूरे विधेयक को प्रवर समिति में पहले भेजा जाए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दुविधा हो रही है, जनता के मन में शक हो रहा है, पुलिस को निरंकुश बनाने की बातें हो रही हैं। हालांकि विधेयक पढ़ने के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हैं कि वो एक अलग फोर्स के गठन की बात की जा रही है और एक उसकी अलग पूरी व्यवस्था है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में अगर संदेह हो तो उसको कुछ देर रुक जाना चाहिए। इतनी हड़बड़ी भी क्या थी? तो दोनों पक्षों से है, लेकिन आज जो विपक्ष का रवैया रहा कहीं से लोकतांत्रिक नहीं दिखा, चाहे वो सदन के अंदर रहा हो राना या फिर सदन के बाहर रहा हो। जी नीरज जी, आज की जो तस्वीरें थी और इस बार का जो अगर बजट सत्र को देखा जाए विधानसभा के भीतर तो हंगामे के सिवा कुछ और हाथ आया नहीं है। कैसे उठेंगे फिर? आया है उनके हित में नहीं, उनके हित में नहीं होगा ये अलग विषय है। सरकार ने विधायी कार्य पूरा किया है। अभी एक दो विधेयक बचा हुआ है, वही पूरा होगा। और सरकार की मंशा अगर गलत रहती तो हम ऑर्डिनेंस लाते ना। हम क्यों विधेयक लाते? हम तो बाद में ऑर्डिनेंस ले आते और बाद में जब सदन आहूत होता है रेगुलराइज करा लेते उसको। लेकिन खैर, उनका अपना धर्म है, वो अपना काम करते रहे, सरकार अपना काम करते रहे। नहीं, मैं बजट सत्र की बात कर रहा हूं। अगर आप शुरुआत से लेकर आज तक के दिन तक देखें तो हंगामे के सिवा कुछ और दिखाई दिया नहीं है। परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी लापता पाई गई, पूरे सत्र में लापता, दर्शन नहीं हुआ। अब बताइए, एक उच्च सदन में विपक्ष की नेता, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है, विधानसभा हम ही रहेंगे, विधान परिषद में वो रहेंगे। ये लोग का हाल तो नॉन सीरियस टाइप का है ना। ये लोग से बहुत सीरियसनेस की आशा राजनीतिक उदंडता का पर्याय बन रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है। शशांक जी, अगर इसी तरह से हंगामा चलता रहा तो फिर कैसे वो मुद्दे उठेंगे जिनका सरोकार जनता से है? देखिए राना, नीरज कुमार जी जो कह रहे थे कि इस बार जो हाउस में बिजनेस भी बहुत हुआ है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं हुआ है। हाउस में इस बार रिकॉर्ड स्तर पर सवाल भी पूछे गए हैं और सरकार से जवाब भी देने के लिए सरकार को मजबूर किया गया है। सवाल बिजनेस और हाउस चलने का नहीं है, सवाल है लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास का है। जो विपक्ष का आज आचरण था वो कहीं से ऐसा नहीं था कि आप उसको एक गरिमामयी आचरण कह सकते हैं। सड़क पर भी अगर देखा जाए, जो आज डाक बंगला के आसपास जो चौराहे पर हुआ, क्या एक स्वस्थ राजनीतिक विरोध का तरीका है? एक पूरी तरह से जो आपराधिकृत होता है, पुलिस पर रोड़ेबाजी, पत्रकारों पर रोड़ेबाजी और पूरी तरह से मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्था का कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। और सदन के अंदर जो आज हुआ वो भी कहीं से सही नहीं था। बिजनेस चलना ना चलना, ये हाउस आज से नहीं चल रहा है, लेकिन क्या ऐसी कभी इतिहास में इस तरह का मंजर आया है जब आप स्पीकर को कमरे से निकलने न दें और मार्शल जब वहां पे जाते हैं तो बाहर की पुलिस अंदर बुलानी पड़े, चूंकि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं और जबरन शरीर की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं?
रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये पूरी तरह से विधायी व्यवस्था सम्मानजनक विधायी व्यवस्था नहीं है और विपक्ष को और सत्ता पक्ष को मिलकर काम करने से सरकार चलती है। देखिए विधानसभा की दीवारों पर लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का अंग है, तो दोनों अंगों को साथ काम करना होगा। अगर एक अंग उतारू हो जाए कि हम ये दोनों फंक्शन नहीं अंग करने साथ देंगे, काम कुछ करेंगे करने नहीं कैसे देंगे, तो शशांक ऐसे जी? में ये दोनों अंग साथ काम करेंगे कैसे? देखिए जब जनहित की बातें होती हैं, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बातें दोनों तरफ से सोची जाएंगी तो ये बातें हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे जो शुद्ध राजनीति है, विशुद्ध राजनीति है, खुद के स्वार्थ की राजनीति है, जब ये तमाम चीज़ें हावी हो जाती हैं तो इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। देखिए जो सशस्त्र पुलिस विधेयक अधिनियम आया है, इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें जो पुलिस है, जो थाने की पुलिस, इसकी मैं बात कर सकता हूँ, जो पब्लिक के से जुड़ी हुई पुलिस है, ICP CRPC में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुलिस के पास तमाम जो ताकतें होती हैं वो IPC और CRPC से होती हैं, उसमें ना कोई संशोधन हुआ, ना उसमें संशोधन करने का राज्य के पास अधिकार है। तो ऐसे में जो विशेष पुलिस बनी है उसका काम CISF की तर्ज पे काम करना है, यानी विशेष परिस्थितियों पर जब कुछ होगा तो वो पुलिस एक्ट करेगी और उसके बाद फिर इंक्वायरी यही पुलिस करेगी और इसी जुडिशरी में तमाम मामले जाएंगे। तो देखिए सिर्फ कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी एक तरह से सही परसेप्शन नहीं आ रहा है और देखिए गलती दोनों तरफ से है। सरकार ने भी बिल लाने से पहले ये पूरी तरह से पब्लिक के बीच में, पब्लिक डोमेन में, चूंकि कुछ विधानसभा का नियम है, जब विधानसभा शुरू होता है तो सरकार आमतौर पर पब्लिक डोमेन में कोई बात कहने से बचती है जब तक वो विधानसभा में नहीं कह देती है। लेकिन पब्लिक भी कन्विंस नहीं है, विधायक भी कन्विंस नहीं है और विपक्ष कन्विंस होते हुए भी शायद कन्विंस नहीं है। तो ऐसे में जब लोग अड़ंगा डालने के मन ही बना रखे हैं तो फिर कहीं ना कहीं होगा। लेकिन इस विधेयक की बात की जाए तो जिस तरह की बात विपक्ष कर रही है वैसा कुछ नहीं है और अगर कुछ है भी तो वो संशोधन के जरिए ठीक किया जा सकता था और ये अधिकार विधानसभा के पास ही है। और विधानसभा में जब स्वस्थ इसका जवाब मैं नीरज जी से ले लेता हूं, इसका जवाब मैं नीरज जी से ले लेता हूं। नीरज जी, तकनीकी कारणों के चलते उनसे संपर्क टूट गया है। शशांक जी, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि अगर ये कानून आ जाता है, ये कानून लागू हो जाता है तो सरकार और पुलिस दोनों मनमानी पर उतर जाएंगे। अगर किसी के यहां जांच या फिर गिरफ्तारी को लेकर अगर वारंट की जरूरत नहीं होगी तो फिर तो किसी के घर भी छापा पड़वाया जा सकता है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इसको लेकर सरकार सबसे ज्यादा विपक्षियों पर निशाना साध सकती है। देखिए पूरी तरह से देखिए पुलिस जो ये नया सशस्त्र पुलिस कानून है, दरअसल अगर आप बिहार की जो पुलिसिंग सिस्टम को लोग जानते हैं या बाहर के, तो बिहार में एक पुलिस बल है, बिहार मिलिट्री पुलिस, और बिहार उसको BMP कहते हैं। BMP जो है वो लॉ एंड ऑर्डर यानी एक बल के रूप में सिर्फ काम करती है। उसके पास IPC और CRPC की कोई अधिकार नहीं है, यानी उसके पास ना अनुसंधान का अधिकार है, ना प्रिवेंशन का अधिकार है, ना डिटेक्शन का अधिकार है। उसके पास सिर्फ अधिकार है कि जहां पर बल की जरूरत होती है वहां पर उसको यूज किया जाता है। और ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि वो पुलिस एक्ट नहीं कर पाती, यानी वो उसके पास एक ताकत तो है लेकिन उसके पास अधिकार नहीं है कि उसको वो बाइट कर सके, काट सके। तो ऐसे में दांत रहते हुए काट नहीं पाती है। तो तमाम तरह के ऐसे अपराध है। तो बिहार पुलिस सशस्त्र पुलिस अधिनियम में उन तमाम चीजों को समावेशित किया गया कि बिहार मिलिट्री पुलिस को एक मिलिट्री शब्द हटा के विशेष सशस्त्र पुलिस का नाम दिया जाए। शशांक जी, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ चितरंजन गगन आरजेडी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन जी, स्वागत है आपका VIP न्यूज पर। चितरंजन जी, आज का हंगामा और जो आज सदन के भीतर हुआ मर्यादित है? देखिए जो कुछ भी हुआ है आज तो जो सड़क पर देखने को मिला, जिस ढंग से गुंडाई पुलिस की देखने को मिली, पुलिस के द्वारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा का घेराव करने जा रहे लोगों के ऊपर जिनसे लाठी चलाया गया, पानी का बौछारें छोड़ी गई, चल सकता था। उसके बाद देखिए यह रोड़ा जो है सो सुनियोजित ढंग से ईंटा का टुकड़ा और पत्थर का टुकड़ा फेंका गया। नहीं, मेरा सवाल है, सदन के भीतर जो हुआ, अध्यक्ष साहब के चैम्बर का घेराव कर लिया जाता है, उन्हें बंधक बना लिया जाता है। क्या बोले राणा जी? हेलो जी, मेरा सवाल यह है कि सदन के भीतर जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया जाता है, चैम्बर में उनको बंधक बना लिया जाता है, ये सारी चीजें मर्यादा में आती हैं? नहीं, सवाल है मर्यादा। सरकार
जिस ढंग से तानाशाही रवैया अपना रही है और बिहार में पुलिस राज स्थापित करने का जो प्रयास हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र किस लिए, संविधान किस लिए? संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आज सरकार आप बना लिए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो तो राज पर पुलिस का प्रशासन थोप दीजिए। पुलिस राज जिसको मन करे उसको गिरफ्तार कर ले, जिसको मन करे उसको पुलिस कस्टडी में मार के फेंक दे। या तो जो तो पुलिस राज तो चितरंजन जी, आवाज उठाने के लिए और भी तमाम तरीके हैं। विधानसभा अध्यक्ष का घेराव करना ही एकमात्र तरीका नहीं है। और बहरी बनी हुई है, न सदन में जवाब देती है, न बाहर जवाब देती है, और जो है लोगों की, जनता की आवाज को दबाने का प्रयास करती है, तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे भी जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, शशांक जी, अगर सरकार कहीं भी जवाब नहीं देती है तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा आवाज उठाने का, अगर सब कुछ तानाशाही रवैये के साथ चलेगा तो? देखिए विपक्ष का काम है कि जनहित के मुद्दों को उठाना, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो उसके खिलाफ आंदोलन करना। लेकिन ये विपक्ष का अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है। लेकिन विपक्ष आंदोलन करने का तरीका क्या हो, क्या वो हिंसक आंदोलन को स्वीकार किया जा सकता है? क्या उन तमाम चीज़ों को स्वीकार किया जाता है जिसकी संविधान इजाज़त नहीं देती है? विधानसभा के अंदर तमाम रूलिंग विधानसभा के अध्यक्ष के हिसाब से चलती हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को ही अगर हॉस्टेज कर लिया जाए तो कहीं भी ये सही तरीका नहीं है। और उसके बाद जब डीएम एसपी वहाँ पहुँचे तो जिस तरह से पुलिस का काम है, उनको मार्शल का काम है कि उनको समझाकर वहाँ से हटाना, लेकिन उस वक्त मार्शल के साथ धक्का मुक्की, डीएम एसपी के साथ धक्का मुक्की, यानी एक तरह से पूरी तरह से अराजक स्थिति है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक चितरंजन जी, ये जो अजारक स्थिति है इसको कैसे संभाला जाएगा, और क्या अब इसी तरह से विधानसभा चलेगी? यही लोकतंत्र है? चितरंजन जी, चितरंजन जी सुन पा रहे हैं मुझे? चितरंजन जी से भी संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन सवाल वही है शशांक जी कि आखिर इन सारी चीजों में, इन हंगामों में जनता के हाथ क्या लगा? सभी हितैषी हैं, सत्ता पक्ष भी जनता की हितैषी है, विपक्ष भी हितैषी है, लेकिन उसके बाद भी अगर जनता के हाथ निराशा लगे तो फिर कैसे हितैषी है ये? देखिए दिखावे के लिए तमाम चीज़ें जनता के लिए राना होती हैं, लेकिन जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं राजनीति है इसमें। राजनीति ये है कि सत्ता पक्ष अगर सत्ता में है तो उनको किस तरह से एक तरह से अस्थिर किया जाए, उनको परेशान किया जाए, और हम हाईलाइट हो जनता के बीच में कि हम जनता का काम कर रहे हैं। दरअसल जनता के मुद्दों को सड़क पर उठाना संवैधानिक रूप से सही है। विपक्ष को ये पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन के माध्यम से, अगर सरकार सदन के अंदर नहीं सुनती है तो सड़क पर भी वो आंदोलन के माध्यम से तमाम चीजों को कह सकती है। बहुत महत्वपूर्ण विषय रहना यह है कि वो किस तरह कह सकती है। क्या उसका अंदाज हिंसक होगा? क्या उसका अंदाज ऐसा होगा कि जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है? तो गैर कानूनी और संवैधानिक, इन दोनों चीजों में एक फासला है, और उस फासले को समझना होगा विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी, क्योंकि सत्ता पक्ष को भी जानना होगा कि विपक्ष जनता के द्वारा ही चुन के आए गए विधायक है, उनके पास भी जनता का मैंडेट है। कुछ जनमत आपके पास ज्यादा हुआ इसलिए आप सरकार में हैं, लेकिन विपक्ष भी मजबूत विपक्ष है, एक बड़ी आवाज है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकारें होती है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और बराबर का स्थान होता है। इसलिए वो विपक्ष को भी मौका दिया जाना चाहिए। और जिस तरह से विधेयक पास कराने की कोशिश की जा रही है, नहीं ध्वनि मत से आप पास करा रहे हो, जिस वक्त विपक्ष वहां पर मौजूद है या हो हंगामा कर रहा है, ऐसे में स्पीकर ने तुरंत तेजी से पूरे विधेयक को पढ़ा और उसके बाद ध्वनि मत कराया और कहा कि इसको रखने की अनुमति दी जाती है, पास कर दिया गया है। तो पूरी तरह से ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं एक कानून के दायरे में तो जरूर है, क्योंकि स्पीकर को ये तमाम अधिकार हैं और सरकार को पेश करने का अधिकार है, लेकिन एक लोकतंत्र में स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी। अगर विपक्ष की मांग थी कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए तो पहले से इन चीज़ों को तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी। और कोई दिक्कत नहीं है अगर विपक्ष को कहीं ना कहीं ऐतराज है, विपक्ष के ऐतराज को भी सहमति पहले विपक्ष सरकार को लेनी चाहिए, एक कॉन्शियस डेवलपमेंट करना चाहिए। हालांकि राणा, मैं एक बात और बता दूं जो मैं बताना भूल गया था, आज विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बार विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई थी और इस मुद्दे पर कॉन्शियस बनाने की कोशिश की थी,
लेकिन कोई आम राय नहीं बनी है और अंततः यह हंगामा ही हुआ। जी बिल्कुल, शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि आखिर लोकतंत्र को ढूंढने जाए कहां, लोकतंत्र मिलेगा कहां? सड़क पर लोकतंत्र को ढूंढे जो आज दिन भर राजधानी पटना में होता रहा, उन पत्थरबाजों के बीच में या उन पत्थरों के बीच में लोकतंत्र को ढूंढे, या फिर आज जो विधानसभा के भीतर हुआ वहां जाकर लोकतंत्र को ढूंढे? लोकतंत्र को कहां ढूंढा जाए? लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने ही लोकतंत्र की हत्या की है। आज विधानसभा के भीतर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, विधानसभा अध्यक्ष का घेराव किया गया, ध्वनि मत से जिस तरह से आज बिल को पास कराकर कानून बनाने की तैयारी की जा गई, इन सारी चीजों में लोकतंत्र कहां खड़ा होता है यह देखना सबसे अहम होता है। अगर लोकतंत्र इन सारी तस्वीरों में कहीं खड़ा हुआ अग्रिम पंक्ति में नजर आए तो फिर रखिएगा और कहिएगा कि आप लोकतांत्रिक देश में हैं, वरना फिर भूल जाइए कि आप लोकतांत्रिक देश में हैं। फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।